अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये देखिए असदुल ओवैसी साहब किस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे, सुनिए। और ये आदत छोड़ो कि उन्हें चोर है, उन्हें बिकावा है, उन्हें उनसे मिला हुआ आपके प्रूफ है, लाओ पेश कर दो। उन्हें सौदा करे तो टेप ला के दिखा दो, देखो ये सुनो या देखो, कुछ नहीं है मगर बोले जा रहे हैं मिले हुए हैं, सौदा करे, कहां सौदा करे, लाओ। हाँ ओवैसी साहब, आप मिले हुए हो, तभी तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ये कहा है कि सीनियर एडवोकेट यतीन ओझा जो अमित शाह का नजदीकी है, उसने ये कहा है, एक लेटर में चीफ मिनिस्टर को लिखा है। ये सुनिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सीनियर एडवोकेट हैं गुजरात के, श्री यतीन ओझा। कहा जाता है कि वो अमित शाह जी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। अमित शाह जी के कई केसेस उन्होंने किए हैं और कई सालों से वो अमित शाह जी के एक तरह से राइट हैंड मैन माने जाते हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी। ये वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मुझे लिखा है, I would like to draw your attention about the meeting that took place between Shri Amit Shah and Shri Akbaruddin Owaisi at Shri Amit Shah's residence at 3 AM on the morning of 15 September 2015 कि 15 सितंबर 2015 की रात को 3 बजे अमित शाह जी के घर पे अमित शाह जी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच में मीटिंग हुई। I was present in the said meeting. ओझा जी कह रहे हैं कि वो मौजूद थे मीटिंग में। A detailed discussion took place and it was agreed that Shri Owaisi shall field his candidates in Bihar, particularly in the Muslim belt that was to go to polls on 5th of November कि बिहार में जो चुनाव होने वाले थे, अमित शाह जी ने ओवैसी साहब को कहा कि सारे मुस्लिम सीट्स के ऊपर आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कीजिए। It was also decided that Shri Owaisi will vomit poisonous communal speech, the script of which shall be written by Shri Amit Shah, which may have potentiality to result in communal divide in the society. It was decided in the meeting that BJP and Shri Owaisi would stand as strong opponents of each other before the people, but Shri Owaisi would only speak on dotted lines as decided by BJP. Shri Owaisi will take strong communal line and his speech would create an atmosphere of hatred resulting in communal tension. The present speech delivered by Shri Owaisi in Hyderabad to extend his help and support to IS operatives also appears to be a part of aforesaid strategy. तो ये उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। और कितने मुसलमानों के जज्बातों से खेलेंगे ओवैसी साहब? मैं तो आपके लिए बोल रहा हूं ना, मैं किसके लिए बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। आप अपने लिए बोल रहे, आप अपने वोट बैंक के लिए बोल रहे, आप अपना पैसा बनाने के लिए बोल रहे। ओवैसी साहब, नोहेरा आपा की तरह नहीं है आप। वो तो कौम के लिए करी, कौम के मुसलमानों के लिए करी, ताकि उनके अखराजात घर में बराबर से आए, उनकी माली हालत, मुसलमान की मालियात अच्छी होए और उनके बच्चे स्कूल अच्छा पढ़े, उनकी बेटियां अच्छा पढ़े, दीन का काम करे। आपके जैसे नहीं है। फिर आप क्यों नहीं होते मुत्तहिद? हम तो मुत्तहिद होना चाहते हैं, मगर आप जैसे लीडर है कि हम लोग को होने नहीं देते, आपस में लड़ा देते हो। जैसे आपने नोहेरा आपा को अंदर कर दिए, बाहर निकलने नहीं दे रहे। क्यों? जो बाहर आ जाएंगी तो मालूम है पैसा देना चालू कर देंगी और उनका नाम हो जाएगा। पावर के बल पर कभी कभी हमारे घर के अतराफ में 50-60 लोग आते हैं, धमकी देते हैं। कभी ऑफिस में 100 लोग घुसकर आ जाते हैं, धमकी देते हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मगर हम आवाजों से डरने वाले नहीं हैं। और जब हम जस्टिस के लिए खड़े हो गए हैं तो आखिरी सांस तक जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे और इंसाफ एक दिन जीत के रहेगी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि
मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने बहुत सब्र किया कि 2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है मेरे ऊपर एक झूठा कंप्लेंट दर्ज करवाए और उस कंप्लेंट को लेकर हर डिपार्टमेंट को मुझे भेजा गया। कोई डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से स्टेट में ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट को मुझे फेस ना करना पड़ा हो। हालांकि किसी डिपार्टमेंट के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर है और कुछ भी नहीं है। और मैंने इसीलिए उनके ऊपर 100 करोड़ का दावा केस डाला हुआ है और कोर्ट मेरे लिए इंसाफ करेगी। ओवैसी साहब, तुम्हारी पोल खुल चुकी है और अपने पावर का कितना गलत इस्तेमाल करोगे ओवैसी साहब?